Go. नमस्कार। मैं पंडित सुनील भारद्वाज दुबे आपका अपने YouTube चैनल आओ ज्योतिष सीखे में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इसके पूर्व की वीडियो में आपने जो अपार स्नेह प्रदर्शित किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। दर्शकों, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि मेष लग्न की कुंडली हो तथा चंद्रमा पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव तक हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रयास करूंगा कि बता सकूं कि मेष लग्न की कुंडली हो तथा चंद्रमा नवम भाव से लेकर 12वें भाव तक हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तथा आज की विशेष बात में मैं बताऊंगा कि डरावने सपने से कैसे बचा जाए। डर अक्सर होता है, बच्चे या हम लोग अचानक ऐसे डरावने सपने देख के उठ बैठते हैं, पूरी रात नींद नहीं आती है, परेशान होते हैं, तमाम ख्याल मन में आते हैं। आज उसी का उपाय बताऊंगा जिससे कि आपको इससे निजात मिल जाए। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, अब मैं बताने का प्रयास करता हूं कि मेष लग्न की कुंडली हो तथा चंद्रमा 9वें भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपनी कुंडली खोल लें। कहीं आपकी कुंडली में मेष लग्न की हो तथा चंद्रमा 9वें भाव में हो तो नहीं है। यदि है तो कृपया ध्यान दें। 9वें भाव में चंद्रमा अपने मित्र गुरु की राशि पर स्थित होता है। यहाँ पर चंद्रमा के प्रभाव से व्यक्ति धर्म, कर्म, दान, पुण्य, तीर्थ आदि की ओर अधिक आकर्षित रहता है। अर्थात कहा जा सकता है कि 9वें भाव स्थित चंद्रमा व्यक्ति को धार्मिक बना देता है। जिस जातक के जन्म कुंडली में 9वें भाव में चंद्रमा स्थित हो उसे माता, भूमि तथा संपत्ति का विशेष सुख मिलता है। यहाँ से 7वीं पूर्ण दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण जातक को भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है तथा पराक्रम में भी वृद्धि होती है। सारांश रूप से यह कहा जा सकता है कि ऐसा जातक धन संपत्तिवान, भाई बहनों से युक्त, भाग्यशाली तथा धार्मिक विचारों वाला होता है। यहाँ मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो यह पाया है कि यदि 9वें भाव में चंद्रमा हो तो जातक प्रिय कार्यों के साथ साथ लोगों का भी प्रिय होता है। दर्शकों, अब मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि यदि मेष लग्न की कुंडली हो और चंद्रमा 10वें भाव में हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। 10वें भाव से नौकरी, पिता के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। राजकीय अथवा अर्धराजकीय सेवा, विदेश यात्रा, जीवन पद्धति आदि का विचार इसी भाव से किया जाता है। जबकि चंद्रमा लग्न तथा 7वें भाव में विशेष कारक माना जाता है। अब यदि चंद्रमा 10वें भाव में है, अपने शत्रु शनि की राशि पर स्थित है तो इसके प्रभाव से जातक को अपने पिता से अनबन रहता है, परंतु उसे राज्य में सम्मान की प्राप्ति होती है। जातक अपने अथक परिश्रम द्वारा व्यापार में भी सफलता प्राप्त करता है। यहाँ से 7वीं पूर्ण दृष्टि से अपनी राशि चतुर्थ भाव को देखने के कारण माता, भूमि, भवन, संपत्ति आदि का अच्छा सुख मिलता है। 10वें भाव में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को स्वयं के भवन में रहने का सुख प्राप्त होता है। दर्शकों, अब मैं बताने का प्रयास करता हूं कि यदि मेष लग्न की कुंडली हो तथा चंद्रमा एकादश भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब तक आपने जाना कि चंद्रमा 9वें तथा 10वें भाव में हो तो जातक के जीवन का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं बताने का प्रयास करता हूं कि चंद्रमा एकादश भाव में स्थित है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ अपने शत्रु शनि की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक अपने मनोबल के प्रभाव से अपनी आय को बढ़ाता है तथा सुखी जीवन व्यतीत करता है।
सातवीं पूर्ण दृष्टि से अपने मित्र की राशि वाले पंचम भाव को देखने के कारण जातक विद्वान तथा बुद्धिमान होता है। एकादश भाव में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक का भाग्योदय जल्दी ही हो जाता है। ऐसे जातक के जीवन में धन का अभाव नहीं रहता। ये बहुत बड़ी बात है। इनके जीवन की आवश्यकताएं सहज ही पूरी हो जाती है तथा ये समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। दर्शकों, 12वें भाव से हानि, दान, बाहरी स्थानों से संबंध आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। 12वें भाव को व्यय भाव भी कहते हैं। इस स्थान में अपने मित्र गुरु की राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक शुभ कर्मों तथा शान शौकत में खर्च करने वाला तथा बाहरी स्थानों से संबंध रखने वाला होता है। सातवीं पूर्ण दृष्टि से अपने मित्र बुध की राशि वाले छठे भाव को देखने के कारण जातक शत्रु पक्ष पर शांति से विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार के ग्रह स्थित का जातक संतुष्ट जीवन बिताने वाला होता है। दर्शकों, आज मेरे पास ईमेल के माध्यम से परी पांडे खड़गपुर से पूछती हैं कि पंडित जी, क्या मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त होगी? परी जी, आपने जो मुझे डिटेल प्रदान किया है उससे निम्नलिखित कुंडली बनती है। ग्रह दशा के अनुसार मैं यह विश्वास के साथ कहता हूं कि आप थोड़ा मन से प्रयास करिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। परी जी, आपके दिए गए पते पे आपको प्रिंटेड कुंडली मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं तथा और जो प्रश्न है उसे आपके दिए गए फ़ोन नंबर पे आपके समय अनुसार मैं बता देता हूं। दर्शकों, आज की वीडियो की सबसे अहम पड़ाव, आज की विशेष बात, आज मैं बताने वाला हूं डरावने सपने से कैसे निजात मिले। अक्सर ये देखा गया है, रात में सो के अचानक हम उठ बैठते हैं और डर जाते हैं। डर किस बात का? अपने देखे गए सपने का। बच्चे भी उठ के रोने लगते हैं। असहज स्थिति रात में हो जाती है। ये लगभग हर घर की समस्या है। आज मैं इसी पे विशेष बात करता हूं। बहुत छोटा सा उपाय है। जब आप सोने जाएं तो एक खुले पात्र में चाहे वो लोटा हो या गिलास हो या गहरा कटोरा हो, उसमें साफ जल भर दें और जब सुबह उठे उस जल को, उस पानी को किसी गमले में या किसी पेड़ के पास समर्पित कर दें जहां आपके पैर ना पड़े। बस इतना सा उपाय करिए। आप मेरा विश्वास मानिए, आपको डरावने सपने से बहुत ही जल्द निजात मिल जाएगी। आज बस इतना ही। फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी विशेष बात के साथ, किसी विशेष व्यक्ति के कुंडली के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।